नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि नाउन। और नाउन से आप लोग जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें जो है इंग्लिश आती है। तो आज हम करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, डिफिनीशंस एंड काइंड्स ऑफ नाउन एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नाउन, जैसे कि आप सबको पता होगा, नाउन क्या होता है। नाउन एक संज्ञा होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हिंदी में, राइट। तो अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा जान लेते हैं, नाउन की क्या डिफिनीशन होती है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि किसी जो है पर्सन का नाम होगा, ठीक है, या फिर प्लेस, या किसी वस्तु का नाम, या किसी क्वालिटी या किसी गुण का जो नाम होता है उसको भी क्या कहते हैं, संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। या कोई कंडीशन हुई या फिर एक्शन हुआ उसको भी क्या कहते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में थोड़ा देख सकते हैं आप कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्यकलाप के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे कि यहाँ मुकेश लिखा हुआ है। इस प्रकार से और भी व्यक्ति हो सकते हैं, राम हो सकता है, सुरेश, रमेश। इस प्रकार से जो भी पर्सन का नाम होगा उसको हम पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पर्सन कहेंगे। प्लेस में क्या आएगा, प्लेस में किसी जो है पर्टिकुलर स्थान का नाम आ सकता है, जैसे कि पटना हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज। इस प्रकार से जो है प्लेस का नाम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। और थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, शर्ट हो गया, स्टोर, और क्या हो गया, टेबल हो गई। तो ये सब क्या है, थिंग्स में आएगा, जो कि क्या होते हैं, ये सारे नाउन होते हैं। इसी प्रकार से अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में क्या आएगा, क्वालिटी में जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ट्रूथ हो गया, और क्या हो गया, पोलाइट हो गया। ये सब क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगी। तो ये भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कंडीशन की बात करें, किसी कंडीशन की, जैसे कि इलनेस हो गया। इलनेस क्या होती है, एक बीमारी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है हो गया कंडीशन। फीवर हो गया, फीवर क्या है, आपका नाउन है। इसी प्रकार से अगर एक्शन की बात करें, जैसे मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गति या चाल। ये क्या है, ये एक नाउन है जो कि एक एक्शन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से क्या हो सकता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके नाउन। अब जान लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो है नाउन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, और वो दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होता है, आपका काउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम गणनीय संज्ञा भी कह सकते हैं हिंदी में। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि अगणनीय संज्ञा। ठीक, अब इसके जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इसके काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन आएंगे। पहला क्या आएगा, प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन। क्या आता है दोस्तों, कॉमन नाउन आता है, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसमें आता है समूहवाचक संज्ञा। इसको अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी हम इसको जो है मोटा मोटा जान लेते हैं इसके प्रकार। और इसके बाद जो है दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला है मटेरियल नाउन। क्या है पहला, मटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसको हम फील करते हैं। ठीक, तो नाउन के दो पार्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल के तीन पार्ट, और अनकाउंटेबल के दो पार्ट। अगर दोस्तों, अगर आपसे जो है केवल पूछा जाए कि काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है 5 प्रकार। कितने प्रकार बताने हैं, 5 प्रकार को बताने हैं।
प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, अगर 5 वहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप जो है 2 के साथ जा सकते हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, 2 टाइप्स के साथ। अगर 5 ऑप्शन में दिया है तो आप केवल 5 लगा के आना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि द नाउन विच कैन बी काउंट, जो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वीणा, ये किसी पर्सन का नाम हो गया। अगर पर्सन का नाम दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको काउंट कर पाएंगे। ठीक है, गर्ल दिया हुआ है तो गर्ल को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल क्या है, पर्सन है। क्लास की अगर बात करें कि 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल में आएगा। क्लियर है। अब जान लेते हैं कि काउंटेबल के बारे में अभी हमने जो पढ़ा है, पहला क्या था, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में जो है काउंटेबल का जो फर्स्ट पार्ट है क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ द नाउन विच डिनोट प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति का नाम आ सकता है। ठीक है, विनय हो गया, अजीत हो गया, नीलू हो गया, ठीक है, रमेश हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन आ जाएगा, यानी कि केवल इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉपर पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम अगर बताया जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। और किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाए तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मुंबई क्या है आपका प्रॉपर नाउन, कोलकाता क्या है आपका प्रॉपर नाउन, दिल्ली क्या है आपका प्रॉपर नाउन, और क्या हो सकता है, इसी प्रकार से आपका हो सकता है लाल किला आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप जान लेते हैं प्रॉपर थिंग्स क्या हो सकती है। प्रॉपर थिंग्स में जैसे रामायण हो गई। ठीक है, रामायण, गीता, बाइबल, ये सब क्या है, कुरान, ये सब क्या है आपके, ये आपकी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर थिंग्स है। किसी पर्टिकुलर थिंग्स को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आई होप कोई यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब जानते हैं इसके बाद सेकंड जो पार्ट है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। कॉमन नाउन में क्या आएगा, अ नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिसमें क्या होता है, किसी कॉमन पर्सन की बात की जाए, किसी कॉमन प्लेस की बात की जाए, या किसी कॉमन थिंग्स की बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कॉमन पर्सन हो गया, जैसे मैन बोल दिया जाए तो मैन, इस वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम मैन कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की जा रही है, इसमें मैन की बात की जा रही है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो मैन कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमन मैन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वुमेन कर दिया जाए तो वुमेन क्या है, वुमेन भी जो है आपका कॉमन पर्सन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि औरत, कोई भी जो है वुमेन की बात हो सकती है, किसी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका वुमेन अगर बोला जा रहा है तो वो भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है। अब जानते हैं कॉमन प्लेस क्या हो सकता है। कॉमन प्लेस यानी कि टाउन हो गया। ठीक है, अगर किसी टाउन का नाम बोल दिया जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर केवल टाउन बोला जाता है, केवल सिटी कहा जाता है, ठीक है, सिटी अगर आपको कहा जाए तो ये कि भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन प्लेस हो जाएगा। स्कूल बोल दिया गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन प्लेस, यानी कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर उस स्कूल का नाम कह दिया जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल कहा जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि अगर अमेठी स्कूल की बात की जाती है, ठीक है, अमेठी जो स्कूल है इसकी अगर बात की जाती है तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। केवल स्कूल की बात की जाती है, अगर केवल स्कूल दिया है तो वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। आगे इसमें देखिए कॉमन थिंग्स, जैसे कि बुक हो गया। ठीक है, अगर रामायण कहते हैं, रामायण भी एक बुक है, लेकिन उस पर्टिकुलर बुक का नाम दे दिया गया इसलिए वो प्रॉपर नाउन में हो गया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा
लेकिन अगर केवल बुक कहा जाता है तो बुक में कोई भी बुक आ सकती है, ठीक है। तो अगर बुक कहा जाता है तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से टेबल भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन अ नाउन विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर पर्सन का कोई ग्रुप है या किसी क्रिएचर का, क्रिएचर का मतलब क्या होता है, क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी, ठीक है, और किसी जो है वस्तु का कोई कलेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन में हो सकता है कि अ क्रू ऑफ सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्रू। क्या बोलते हैं? क्रू। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें दे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स में कि ए डैश ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। अगर आपको पता है कि जो है सेलर के ग्रुप को बोलते हैं क्रू, तो यहाँ पे आप आसानी से क्रू लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है टीम ऑफ प्लेयर, जो प्लेयर्स की क्या होती है? टीम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ए करके ए लिख दिया, डैश करके ऑफ प्लेयर्स लिख दिया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टीम लिखना है। इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की क्लास होती है, ठीक है। और सोल्जर्स का क्या होता है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है। जो सोल्जर सैनिक होते हैं उनकी जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। क्लियर है। अब जो है जान लेते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या हो सकता है। जैसे कि शिप्स जो होती है, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में आता है कि ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीट। इसके बाद जान लेते हैं अब बंच ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स का बंच होता है, उनका ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। और बुक्स की क्या होती है? लाइब्रेरी होती है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ओके। अब जान लेते हैं नेक्स्ट कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अभी हमने पढ़ा कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है? वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या आता है? इसमें मटेरियल चीज़ें आती हैं, जैसे कि हो गया आपका गोल्ड, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। कॉफ़ी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मटेरियल है, इसलिए, ठीक है। अब जान लेते हैं अनकाउंटेबल में हमने पढ़ा था मटेरियल जो है नाउन, और क्या पढ़ा था हमने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? पदार्थ। कोई लिक्विड चीज़ हो सकती है, कोई जो है सॉलिड जो है थिंग्स हो सकती है, ठीक है, मटेरियल में। जैसे कि कॉपर हो गया, COPPER, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, घी हो गई, सब क्या हैं? ये हैं सब मटेरियल। तो इसको हम किस में रखेंगे? मटेरियल नाउन में, ठीक है। और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? फीलिंग्स, जैसे कि जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ऐसा जो है नाउन जो क्या करता है? किसी क्वालिटी को बताता है, किसी कंडीशन मतलब स्थिति को बताता है, या किसी एक्शन को बताता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि विजडम। विजडम क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विजडम ये कौन सा नाउन है। वहाँ पे ऑप्शन दे दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप क्या लगाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाएंगे। इसी प्रकार से ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता। मानवता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी प्रकार से आपका प्राइड हो गया, ब्रेवरी हो गया। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व होता है। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी होता है। तो ब्रेवरी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेवरी कौन सा नाउन है, तो बताएंगे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड क्या है? कौन सा नाउन है? चाइल्डहुड आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। तो ये हमने दोस्तों किया नाउन और नाउन के प्रकार। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर कोई आपको डाउट है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में
ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।